सर ये रिकॉर्डिंग हो रही है और कैसे आप खरीद रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे ज़हरा काज़मी केस की, जो कि अब अपने मंतकी अंजाम को एक हद तक पहुंच चुका है, लेकिन अब उसमें कुछ और चीज़ें भी सामना आना शुरू हो गई हैं। कल एक वीडियो बनी थी जिसमें ज़हरा काज़मी की जानिब से एक रिप्लाई आया था। सवाल पूछा गया कि ज़हरा काज़मी से सवाल पूछा शाहिद हुसैन साहब ने, आप अपने वालिदैन के साथ हैं, तो उस पे उन्होंने एक रिप्लाई दिया था और रिप्लाई ये दिया था कि क्या लगता है, जिस पे एक गुमान सा गया कि शायद बच्ची की जानिब से जो बात की गई है वो रूड हो रही है शाहिद हुसैन के साथ। और उसके बाद मामला कुछ यूँ हुआ कि देखते ही देखते इस बात को जो ज़हीर के सहूलतकार हैं उनकी जानिब से उठा लिया गया और इस बात पे ले देकर उन्होंने इस मामले को कहा कि ये तो मामला ही कुछ और लग रहा है। लेकिन ये मामला यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ। उसके बाद वो घर चली गईं और घर पहुंचने का जो एक एनवायरनमेंट था वो क्या था, सबसे पहले वो आप सुन लीजिए। उसके बाद मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। उनके वालिद साहब ने जो इंटरव्यू दिया है उसमें जो उन्होंने बातें की हैं वो सुनिए। फिर उसके बाद जो ज़हरा काज़मी ने एक वॉइस नोट किया है वो कहानी क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। सबसे पहले आप उनका ये इंटरव्यू सुनिए और उसके बाद मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। सर ये रिकॉर्डिंग हो रही है और कैसे आप खरीद रहे हैं? अच्छा, ये रिकॉर्डिंग इसलिए हो रही है कि आप आए हैं आज काफ़ी दिन के बाद। कैसे मतलब वैसे तो मुस्कुराहट रही है हमेशा, बर्दाश्त की आपने। आज रिलैक्स हो गया। आज रिलैक्स होकर आप आए भी हैं और ऐसा लग रहा है जैसे आपने खुल के आपने नींद की है। आप यकीन करें, मैं कल शाम को शेल्टर हाउस से जब हम बच्ची को लेके गए हैं 8 बजे, मुझे लगा कि मैं थक गया हूँ। अच्छा, मैं फर्स्ट डे मुझे थकावट फील हुई। 9 महीने के बाद ऐसा लगा जी। कि पहली दफ़ा आप थके हुए हैं। मैं थका हूँ और उसके बाद मैं उसी मेरे ख्याल 8:30 बजे तक मैं सो गया था। फिर मैं सुबह फजर के टाइम उठा हूँ और सोता रहा उतनी देर सुकून की नींद। माशाल्लाह। तो कैसा रहा, मतलब घर का क्या माहौल रहा? घर में तो बच्चियाँ दूसरी खुश हैं? बहन बहुत खुश? खुश हैं सर, मैं बता नहीं सकता। एक जश्न का समा था, अच्छा, पूरा मोहल्ला हमारे घर में बैठा हुआ था और 11-12 बजे तक वो पूरा मोहल्ला हमारे घर में। अच्छा, मज़े की बात है। तो मैं जैसे वैसे भी फील्ड में जहाँ जहाँ लोग देख रहे हैं वो भी, और अभी भी मैं जैसे इंटर से अंदर गया तो लोग कह रहे हैं यार मुबारकबाद मेहदी काज़मी को देनी है, तुम्हें देनी है, मुझे कह रहे हैं। बिल्कुल तो ऐसे अब ही है। लोग कंफ्यूज है कि मुबारकबाद किसको देनी है। बिल्कुल, आप पूरी जो बहन बेटियों का दर्द रखने वाले ज़ाहिर है वो तमाम सब मेरे फैमिली मेंबर्स हैं। नो, बिल्कुल इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। बिल्कुल। तो आज क्या करना है? हाई कोर्ट क्या करना है आप? बस कुछ लीगल चीज़ें हैं वगैरह पूरी करनी है। जी ठीक है। तो दूसरी बहनें खुश हैं, खेल कूद रही थी? जी, बहुत कुछ। क्या आपकी जज्बाती अंदर की फीलिंग क्या थी, दिल्ली फीलिंग क्या थी वैसे? मुझे ऐसे लगा कि मैं 9 महीने बाद जिंदा हुआ हूँ। अब मैं इससे बढ़कर क्या बताऊँ। माशाल्लाह। तो बाकी जो दूसरी बेटियां हैं उन वो किस तरह मौज मस्ती का पुराने वाला जैसे खेल कूद होता था बच्चों में वही माहौल है या कोई चेंजिंग आई है, कोई दूरी हुई या कोई? नहीं नहीं, बिल्कुल वही माहौल है। इवन जो सबसे छोटी है, क्योंकि ऑलमोस्ट 9 महीने ये बच्ची के बगैर रही है, तो वो आज उससे उतर ही नहीं रही उसकी गोद से। मतलब उसको सारा माजी याद था? बिल्कुल बिल्कुल। 6 बजे सुबह तकरीबन हम सारे उठ के हुए थे। अच्छा, 6 सवा 6 बजे तक। तो वो बच्ची, उस छोटी बच्ची दुआ ज़हरा के पास से हट ही नहीं रही। अच्छा, माशाल्लाह। तो बाकी नानी वगैरह आप सुकून में हैं? बहुत खुश हैं जी सब। आपने वो चीज़ें पूरी करनी है जो बच्ची ने मनते मांगी थी कि कब मुझे जज साहब बुलाएंगे, और उसके बाद जज साहब ने बुलाया और वाकई ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोग जो है जिनकी दुआएं थी वो रंग लाई, बच्ची ने मन्नतें मांगी, आप लोगों ने मन्नतें मांगी कि देखें चीज़ तो होनी थी, हक और सच की जो इंसाफ मिलना था वो होना था। ताख़ीर हुई, परेशानी बढ़ी ताख़ीर की वजह से, लेकिन जीत वही हुई जो बुनियाद जिसकी थी कि वो सच था और हक था, और यही इमारत है। और अब ये चीज़ याद रखी जाएगी हमेशा कि यहाँ से हमें इंसाफ मिला था। और आप अच्छा जनाब, आपने मेहदी अली काज़मी साहब का इंटरव्यू सुना, बहुत खुश हैं। वो कहते हैं कि 9 माह गुजर गए और उसके बाद पहली बार वो एक सुकून की नींद सोए हैं। तो ज़ाहिर है खुशी की बात है, खुश हैं और उन्हें खुश होना भी चाहिए। उन्होंने इसी निज़ाम अदल से इंसाफ ले लिया है। ये उनकी वाकया ही बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी फ़तह है। नाज़रीन कराम, जब
कल इस केस की समाअत हो रही थी, तो आपको पता है कि ज़हीर भी वहाँ पर मौजूद था और ज़हीर की जानिब से जो ड्रेसिंग की गई थी वो उसने उस अंदाज़ में की जैसे कोई वलीमे की तैयारी की जाती है। तो वो ड्रेसिंग पहन कर वहाँ पर पहुँचा। पहुँचने के बाद उसको एक उम्मीद थी, उसने उस उम्मीद के सहारे उस मुस्कुराहटें बिखेरी, ज़हरा काज़मी की जानिब बार-बार देखा और उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश की कि ताकि एक वो स्टेटमेंट मेरे हक़ में दे दे, ताकि मेरा जो मामला है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद जनाब वो स्टेटमेंट जब उसने दे दी और स्टेटमेंट ये दे दी कि मुझे अपने मामा बाबा के साथ जाना है, तो ज़हीर की जो मुस्कुराहटें हैं दूर कहीं खो गईं और वो बिल्कुल तन्हाई के आलम में चला गया और वहाँ से खामोशी से चलता बना। अच्छा जनाब, उसके बाद जब ज़हरा काज़मी अपने घर पहुँचती हैं, पहुँचने के बाद उन्होंने वहाँ पर पहुँच के पहला काम ये किया, शाहिद हुसैन साहब को एक वॉइस नोट भेजा और उनको कहा कि शाहिद अंकल, अब आप कैसे हैं? अब आपको क्या लगता है? उन्होंने अपनी वही बात रिपीट की और उसके बाद उन्होंने एक बताया कि ऐसा कोई मकसद नहीं था, बल्कि मैंने तो ये इस अंदाज़ में पूछा था कि आपको क्या लगता है कि मैं किसके साथ हूँ? ये सवाल था मेरा। और उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज़ में इस मामले को ख़त्म किया और उन्होंने उनका शुक्रिया भी अदा किया। शाहिद हुसैन साहब ने बड़े अच्छा इस केस को रिपोर्ट किया, कराची में वो मौजूद होते थे, फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन वो लाकर हमारे सामने रखते थे और चीज़ें हमारे सामने आ जाया करती थी, तो इसलिए ज़हरा काज़मी ने भी उनका शुक्रिया अदा किया। और उसके बाद अब ज़हीर साहब की तो मुस्कुराहटों की कहानी थी, वो कल ही ख़त्म हो गई थी। अब आगे चल के इस केस में कुछ और चीज़ें होनी हैं। आज जब सिंध हाई कोर्ट में मेहदी अली काज़मी साहब पहुँचे तो बताया ये गया उनकी जानिब से कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स थी, कुछ ज़ाहिर है कोई डॉक्यूमेंट लेने होंगे, कुछ डॉक्यूमेंटेशन होगी, फैसला टेस्टेड कॉपी चाहिए होगी, कोई ना कोई लीगल चीज़ें होगी, तो इसलिए आज सिंध हाई कोर्ट में पहुँचे और वहाँ पर वो मौजूद रहे। लेकिन उनकी खुशी बड़ी दीदनी थी, वो बहुत खुश थे। उनका खुशी जो है वो कहते हैं कि संभालने से संभाली नहीं जा रही थी, तो खैर उनको खुश होना भी बनता है। अब 15 तारीख को एक समाअत होने जा रही है ज़हीर की दरख्वास्त पे, जिस पे उन्होंने जज साहब इलियास मेमन साहब पे एक इल्ज़ाम आयद कर रखा है। वो जो इल्ज़ाम आयद किया था शब्बीर की जानिब से, तो और उस दरख्वास्त पे अब समाअत होने जा रही है कि जज की तब्दीली की जाए और 19 तारीख को इस केस का जो ट्रायल है वो बाज़ाब्ता तौर पे होगा। अब मामला जो है बच्ची की हवालगी हो चुकी है। ये आपको मालूम है कि वो इंटरम रिलीफ है और इंटरम रिलीफ इस सूरत में है कि क्योंकि अभी ट्रायल चल रहा है, ट्रायल अभी कंक्लूड नहीं हुआ। सिंध हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त आई और वो दरख्वास्त थी बच्ची की हवालगी की, इसके अलावा नथिंग। अब जो कहा जा रहा है कि निकाह तो ख़त्म नहीं हुआ, अदालत ने ये नहीं कहा, अदालत ने वो नहीं कहा, ये अदालत ने कहना ही नहीं था। अदालत के सामने एक दरख्वास्त थी, उस दरख्वास्त पे लिखा था कि बच्ची पेरेंट्स के पास जाना चाहती है, बच्ची को पेरेंट्स के साथ जाने की इजाज़त दे दी जाए। इस हद तक अदालत ने इस केस को देखना था और उसी हद तक अदालत ने देखा और उस बच्ची को बुलाया और आकर उसने स्टेटमेंट दी कि मुझे अपने पेरेंट्स के साथ जाना है और यूं ज़हरा काज़मी घर चली गई और इसी हद तक उस दरख्वास्त को अदालत ने अलाउ कर दिया। जब अलाउ कर दिया, ये दरख्वास्त निपटा दी गई और ये सवाल ही ख़त्म हो गया। वहाँ पे तो इस केस के मेरिट डिस्कस होने ही नहीं थे। ये जो निकाह वाला मामला है या दीगर चीज़ें हैं, वो ट्रायल कोर्ट में जाके इस केस में हल होना है। वहाँ पे अभी कुछ वक्त लगेगा क्योंकि ट्रायल कोर्ट में ये मामला है और वो 19 तारीख को समाअत के लिए मुकर्रर है। लेकिन उससे पहले 15 तारीख को ये जज से जो केस की मुंतकली वाला मामला है उससे भी सॉर्ट आउट होना है, उस दरख्वास्त पे भी फैसला आना है। यूँ कह लीजिए कि वहाँ पर ये निकाह वाला मामला, केस के मेरिट और दीगर जो इल्ज़ामात लगे हुए तमाम के तमाम वहाँ पर चीज़ें डिस्कस होंगी और यूं इस केस ने तब जाके मंतकी तौर में अंजाम पर पहुंचना है। नाज़रीन कराम, ये थी कुछ डिटेल जो आज आपके साथ शेयर करनी थी। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस बच्ची को सेहत वाली ज़िंदगी दे, अपने माँ बाप की आंखों का सुकून दे और उसके बाद इनकी ज़िंदगी अब आगे बढ़े, क्योंकि इस फैमिली ने 9 माह एक बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है, बहुत तकलीफ़ दे वक्त गुजारा है, जो कि किसी के साथ भी ऐसा होना नहीं चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आपको, मुझे और सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।